हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे सीटेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि सीटेट के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उनमें कौन कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के आते हैं। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हुए जो सीडीपी सेक्शन का सबसे पहला टॉपिक होता है दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में बात करेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते क्या हैं, ये कैसे हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। बेसिकली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो आपका डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है ये जन्म पूर्व से हमारा शुरू हो जाता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स उसका एक सर्टेन वेट होता है, एक सर्टेन हाइट होती है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसके वेट में, उसकी हाइट में इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या है, वो उसकी बॉडी के फिजिकल चेंजेस हैं जो कि हम देख सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हम लोग वेट कर सकते हैं कि हाँ पहले उसका वेट ये था, अब उसका वेट ये है। तो जो भी ये फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं, यही हमारी होती है ग्रोथ। इसे ही हम लोग वृद्धि कहते हैं। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। आइए देखते हैं डेवलपमेंट के। जैसे कि हमने देखा कि ग्रोथ क्या होती है, अब हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट, इसे हिंदी में हम लोग विकास कहते हैं। जिस प्रकार ग्रोथ में हम लोग सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि बॉडी में होने वाले फिजिकल चेंजेस जो हम मेजर कर सकें वो हमारे ग्रोथ के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि विकास के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। विकास में हम लोग सिर्फ फिजिकल चेंजेस की बात ना करके ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो या फिजिकल डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट अपने आप में एक ह्यूज मीनिंग रखता है। उसे एक वर्ड में डिफाइन कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन कई साइकोलॉजिस्ट ने इसे एक वर्ड दिया है एंड दैट इज कॉल्ड परिवर्तन। हमारे संपूर्ण जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों को हम लोग विकास कहते हैं। इसी के रिगार्डिंग हरलॉक जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम ही विकास कहलाता है। सिस्टमिंग डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, एक होता है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। आइए देखते हैं कि क्वालिटेटिव डेवलपमेंट क्या होता है और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, एक होता है क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट को हम लोग गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट को हम लोग मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन को ही हम लोग वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। तभी मैंने आपसे कहा था कि डेवलपमेंट का पार्ट है ग्रोथ, डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है ग्रोथ। गुणात्मक परिवर्तन जो व्यक्ति के गुणों में चेंजेस आते हैं जिन्हें मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो स्टार्टिंग अपने जो पीरियड होता है उसमें कुछ भी नहीं बोल पाता है, फिर धीरे धीरे मम्मा पापा बुआ दादी दादा स्टार्ट कर देता है वो बोलना धीरे धीरे। जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके जो वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस में कन्वर्ट होने लगते हैं। फिर एक टाइम आता है कि वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। तो वो क्या हो रहा है, वो उसका विकास हो रहा है। हम उसे मेजर नहीं कर सकते कि आज उसने 100 ग्राम वर्ड बोले, कल उसने 200 ग्राम वर्ड बोले, ऐसा नहीं कर सकते। वो उसका डेवलपमेंट है। और वहीं जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके बॉडी में चेंज हो रहा है, उसकी वेट में चेंज हो रहा है, उसके हाइट में चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, वो उसे हम मेजर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मात्रात्मक परिवर्तन, जिसे हम मेजर कर पाएं कि उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा, उसे हम मेजर कर पाएंगे, उसे एक यूनिट दे पाएंगे। लेकिन जो उसके वर्ड्स में इंक्रीमेंट हो रहा है उसे हम मेजर नहीं कर सकते। बाकी अदर एक्सपेक्ट में भी उसका डेवलपमेंट होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा होगा, उसका सोशल डेवलपमेंट भी, जैसे कि वो अपने परिवार के साथ जुड़ रहा है। तो सबसे पहला समाज जो बच्चे का बोला जाता है वो परिवार होता है, उनसे जुड़ रहा है, फिर उसके आगे उसके फ्रेंड्स होंगे, फिर स्कूल होगा। इस तरह से जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है उसे मेजर नहीं कर सकते। वो होता है कि उसके गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं और जो उसके हाइट बॉडी ये सब चेंजेस हो रहे हैं, जिन फिजिकल एस्पेक्ट को हम लोग देख सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। आई होप आपको गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं कि विकास के प्रमुख पक्ष कौन से होते हैं, मेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपने सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देखे हों तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था
कि मेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें से ये 3 दे दिए गए थे, एक हटा दिया गया था और उसको ही आपको सेलेक्ट करना था कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो हम जानेंगे कि विकास के प्रमुख पक्ष कौन से होते हैं। विकास के प्रमुख 4 पक्ष होते हैं। पहला होता है शारीरिक विकास, दूसरा होता है मानसिक विकास। शारीरिक विकास को हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट कहेंगे, मानसिक विकास को हम लोग मेंटल डेवलपमेंट कहेंगे और मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा गया है। उसके बाद आता है तीसरा हमारा सामाजिक विकास, जिसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, और चौथा आ जाता है हमारा सामवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। आइए अब धीरे धीरे इनके बारे में एक एक करके जानेंगे कि क्या होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट की, जो कि डेवलपमेंट का हमारा सबसे पहला पक्ष होता है शारीरिक डेवलपमेंट, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, कि जैसे कि बॉडी में जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं वो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, जिन्हें मेजर कर सकते हैं। इसी का एक पार्ट आता है हमारा मोटर डेवलपमेंट, गति संबंधी पक्ष। इसके 2 पक्ष होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स में होता है कि जो बड़ी मसल्स होती हैं, जैसे लेग की मसल, आर्म की मसल, इनका यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे कि घुटने के बल चलना, जैसे बच्चा होता है वो घुटने के बल चलता है, फिर दौड़ता है, कूदता है, मतलब रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, सब इसके थ्रू होता है। उसके बाद आता है हमारा फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में क्या हो जाता है, जो हमारी छोटी मांसपेशियां होती हैं उनका यूज़ ज़्यादा होता है, जैसे लिखना पढ़ना, और हमारा अगर हम कह सकते हैं तो कढ़ाई, बुनाई, ये जितनी भी चीज़ें होती है उनके लिए ये वाली स्किल्स हमारी एक्टिव होती है। और जो हमारा डेवलपमेंट होता है फिजिकल डेवलपमेंट में, वो ग्रॉस टू फाइन होता है, मतलब ग्रॉस डेवलपमेंट से हमारा फाइन डेवलपमेंट की ओर जाता है। तो आइए देखते हैं, आगे करते हैं डेवलपमेंट के दूसरे पक्ष की, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसी को मानसिक विकास कहा जाता है और मॉडर्न साइकोलॉजी में इसी को संज्ञानात्मक विकास भी कहा गया है। संज्ञान का अर्थ होता है हमारी मानसिक शक्तियों में जो एक डेवलपमेंट होता है, वो मानसिक, अगर इन शॉर्ट हम कहना चाहें तो मानसिक क्षमताओं में विकास जो हमारा होता है वही हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसमें हमारी तर्क करने की शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जो क्षमताएं होती हैं ये विकसित होती हैं। आइए डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है ये हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है। जिन बच्चों का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है वो साइंस, लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और जिन बच्चों का हमारा राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसे हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं, वो लोग ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि मानसिक विकास में मानसिक क्षमताओं के विकास के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे बच्चे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो वो कैसे उनकी मानसिक शक्तियों में विकास होता है, कैसे उनकी तर्क करने की शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें इंक्रीज होने लगती हैं। आइए देखते हैं इसका 3rd पक्ष। आइए अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने परिवार से जुड़ता है, जो कि उसका पहला समाज कहा जाता है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है। जैसे जैसे उसका सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है, सामाजिक दायरा बढ़ने से तात्पर्य है कि जैसे उसके आस पड़ोस में उसके दोस्त बनेंगे, वो विद्यालय जाएगा, वहाँ उसके मित्र बनेंगे, वे उनसे सीखता है कि कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे हमें समाज में रहना है, एक अच्छे नागरिक कैसे बनना है। जैसे जैसे उसका सामाजिक दायरा बढ़ने लगेगा उसके अंदर वो चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सामाजिक दायरा बढ़ने से तात्पर्य है कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वो समाज में व्याप्त जो मान्यताएं हैं उनके प्रति उनको ग्रहण करना, उनको सीखना, उन्हें अपने व्यवहार में लाना, इससे वो सीखता है। तो उसी को हम लोग सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये जब तक आपकी लाइफ है तब तक आप सीखते रहेंगे। अब देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण पा लेता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाता है, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख जाता है कि कैसे वो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सकता है। वो इस सारी चीज़ों को इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर सीखता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ने लगती है, वो जैसे वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है, उसमें इमोशनल डेवलपमेंट अपने आप होने लगता है। अभी तक हमने देखा कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट के पक्ष कौन कौन से थे और सीटेट में कौन कौन से क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है।
ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। ग्रोथ जो होती है वो मेजरेबल होती है, यानी मापनीय होती है। जैसे हाइट, वेट, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो हम माप सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं एक यूनिट में। जो डेवलपमेंट होता है इसे मेजर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि उसकी बुद्धि 100 ग्राम बढ़ गई या 200 ग्राम बढ़ गई, हम उसे मेजर नहीं कर सकते। हम फील कर सकते हैं बट मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ जो होती है वो बाह्य तौर पर होती है। ऑब्वियसली फिजिकल चेंजेस जो होंगे वो बाह्य तौर पे हमें दिखते हैं। हाइट, वेट, ये सब चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं और हमें देखने को मिलते हैं, हम डिफरेंस भी कर सकते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है वो बाह्य प्लस आंतरिक दोनों होता है। और जिसमें नेक्स्ट आता है वो होता है कि जो ग्रोथ होती है वो एक निश्चित आयु तक ही होती है। एक टाइम के बाद आपकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट आपका लाइफ लॉन्ग चलता है। डेवलपमेंट आपका कभी नहीं रुकता, वो जीवन पर्यंत आपका चलता ही रहेगा। उसके बाद होता है कि जो ग्रोथ होती है उसकी कोई दिशा नहीं होती है। हम ये नहीं कह सकते कि 10 साल का बच्चा है तो उसकी इतनी हाइट होगी, उसका इतना वेट होगा, 11 साल का है तो उसकी इतनी हाइट होगी तो इतना वेट होगा, ऐसा नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा, जो डेवलपमेंट होती है उसकी क्रम और दिशा दोनों होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा लेटर्स नहीं सीखेगा तो वो वर्ड नहीं सीखेगा, वो वर्ड नहीं सीखेगा तो वो सेंटेंसेस नहीं सीख सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो डेवलपमेंट होगा उसकी क्रम और दिशा दोनों ही होती है, और वहीं ग्रोथ की दिशा नहीं होती है। आई होप आपको आज के वीडियो से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सीटेट से रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।